हेलो एवरीवन, कोरियन ड्रामा द विच के एपिसोड 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि दोंगजिन मीजुंग पर लगे इस कर्ज की पड़ताल करना चाहता है और मीजुंग की लाइफ इम्प्रूव करने में उसकी मदद करना चाहता है। इस एपिसोड में हम सारी घटनाओं को मीजुंग के अपने नज़रिए से देखेंगे। हम देखते हैं कि मीजुंग बहुत कम बाहर निकलती है और वर्क फ्रॉम होम करती है। यहाँ पर वो एक इंग्लिश मूवी रपंजल को कोरियन में ट्रांसलेट कर रही है, जिससे कि हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि मीजुंग की इंग्लिश काफ़ी अच्छी रही होगी, जिस कारण उसे ये काम मिल पाया। जैसा कि दोंगजिन ने अंदाज़ा लगाया था, मीजुंग इस पुरानी बिल्डिंग की छत पर ही रहती है और बहुत कम बाहर निकलती है। उसने छत पर ही सब्जियां भी उगा रखी हैं और स्केयर क्रोज बना रखे हैं, जैसे कोई रूफटॉप फार्म हो। उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया है और यहाँ अब उस तक कोई नहीं पहुँच सकता, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही, तो इसलिए उसे बुरा नहीं लगता है। फिर वो भी बारिश वाला दिन याद करती है जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था और सोचती है कि मेरे आसपास बचपन से ही अजीब घटनाएं होती रही हैं। जैसे एक बार बचपन में खेलते हुए एक बच्चे ने उसे तंग किया और भागा, लेकिन अगले ही पल वो पास खुले हुए मैन होल में गिर गया और उसकी डेथ हो गई। किसी ने एक बार उसे एक त्योहार पर स्पेशल गिफ्ट दिया और घर वापस जाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर वो थोड़ी बड़ी हुई तो चर्च में आने वाला एक लड़का उसे काफ़ी पसंद था, बट उसका सिलेक्शन किसी टॉप यूनिवर्सिटी में हो गया था और वो जाने से पहले मीजुंग के लिए भी एज अ गिफ्ट एक डायरी लेकर आया था, लेकिन गिफ्ट देते ही उसे एक जहरीले ततैये ने काट लिया और उसे अर्जेंटली हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा और उसके बाद से आज तक वो उससे कभी दोबारा नहीं मिला। फिर मीजुंग खुद ही एक पैटर्न ऑब्जर्व करने लगती है। साथ ही उसके क्लासमेट्स भी नोटिस करने लगते हैं कि गांव के बहुत से एक्सीडेंट्स में मीजुंग का हमेशा इन्वॉल्वमेंट होता है। पर उसकी ये मिस्टीरियस और सीक्रेटिव पर्सनालिटी कुछ लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है और आकर्षित करती है। क्लासमेट्स की बुलिंग से एक लड़का उसे बचाता है और सबको अपना अपना काम करने के लिए कहता है। यहाँ हम मीजुंग का फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं। फैमिली में सिर्फ वो और उसके पिताजी हैं। मीजुंग की मम्मी उसे जन्म देते समय ही चल बसी थी और पिताजी ने ही उसकी देखभाल की थी। उसके पिताजी काफ़ी सपोर्टिव हैं, उसे फ्रेंड्स बनाने के लिए एनकरेज करते हैं और साथ ही टिप्स भी देते हैं। लेकिन इनका दुख ये होता है कि ये लोग अपनी मम्मी के श्राद्ध नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी डेथ एनिवर्सरी पर ही मीजुंग का बर्थडे भी होता है। लेकिन मीजुंग के पिताजी के अनुसार उसकी माँ अपनी ही बेटी का बर्थडे मनाने पर नाराज़ कैसे हो सकती हैं। कुछ समय बाद मीदोंग हाई स्कूल में एक फूड पॉइजनिंग का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बीमार होने वाले बच्चे मीजुंग की क्लास से ही होते हैं, खासकर लड़के। तो फिर से मीजुंग पर एक विच होने का आरोप लगाया जाता है। एक दिन बहुत तेज़ बारिश में क्लास का एक लड़का मीजुंग को अपना छाता ऑफ़र करता है और दोनों साथ ही छोटी मोटी बातें करते हुए घर की ओर चल पड़ते हैं। वो बताता है कि बीमार होने वाले ज़्यादातर लोगों ने मीजुंग की इंग्लिश की तारीफ़ की थी और साथ ही वो खुद भी उसे पसंद करता है। ये बात उसे बताकर वापस चला जाता है। यह सुनकर मीजुंग को कुछ बुरे होने का अंदेशा होता है और वो मन ही मन दुखी होती है कि कहीं मेरी वजह से इसे चोट ना लग जाए। और होता भी यही है कि वापस जाते वक्त उसके ऊपर बिजली गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद मीजुंग कंफर्म हो जाती है कि उसके ऊपर कोई ना कोई श्राप ज़रूर है और उसे ये लगता है कि अगर उस दिन वो लड़का उससे बात नहीं करता तो शायद आज ज़िंदा होता। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दोंगजिन ने भी उसे रोते हुए नोटिस किया था। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की गिल्ट के कारण वो लोगों से बात करना बिल्कुल बंद कर देती है। इसके बावजूद फील्ड ट्रिप वाले दिन एक और लड़का उससे बात करने चला आता है और जैसा कि हमने पहले देखा था, थोड़ी देर बाद उसे अचानक चोट लग जाती है। दोंगजिन ने तो
सब दूर से ही ऑब्ज़र्व किया था। लेकिन जीमू को याद है कि बहुत सारे छोटे बड़े एक्सीडेंट उस समय स्कूल में हुआ करते थे, जैसे किसी को कंपास लग गया या स्पोर्ट्स पीरियड में किसी की हड्डी टूट गई, डांस क्लास में किसी के पैर में मोच आ गई, वगैरह वगैरह। और जिसे भी चोट लगती थी उसे लगता था कि ये सब मीजुंग की वजह से हुआ है, और उसके बारे में अफवाहें फैलती चली गईं। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलने लगे कि उसने पैदा होते ही अपनी माँ को ही मार दिया था, वो है ही चुड़ैल। मीजुंग के पिताजी हालांकि इस सब से अनजान थे और उसका बहुत ध्यान रखते थे। साथ ही उससे स्कूल की एक्टिविटीज़ के बारे में भी पूछा करते थे, जिस पर मीजुंग बस जवाब दे देती थी कि सब ठीक है। शायद वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, या फिर उसके पास समझाने के लिए शब्द ही नहीं थे। वो इन सब बातों को खुद तक ही रखती थी और पढ़ाई करने के साथ साथ हिम्मत से आगे बढ़ने की कोशिश किया करती थी। स्कूल में भी मीजुंग सबसे अलग रहने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि बैकडोर से आना जाना करती है ताकि कोई उससे भूल कर भी ना टकराए। लेकिन एक लड़का खुद को सबसे समझदार समझते हुए मीजुंग को सिंपैथी देने उसके साथ साथ हो लेता है। इसने बारिश वाले दिन इन्हें साथ में जाते हुए भी देखा था, बट ये मानता है कि इसमें मीजुंग की गलती नहीं है, वो बस एक एक्सीडेंट था और मीजुंग को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ लोग इन्हें साथ में देख लेते हैं, और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, ये लड़का मीजू के मना करने पर भी इसको फॉलो करता है, और इन दी एंड इस पर बिजली का तार गिर जाता है और ये उसकी चपेट में आ जाता है। इस घटना के बाद मीजू और ज़्यादा गिल्ट में आ जाती है। साथ ही साथ स्कूल के स्टूडेंट्स इससे अब दूर रहने के अलावा इसे उल्टा सीधा भी बोलना शुरू कर देते हैं और इससे नफ़रत करने लगते हैं। और मीजुंग डर, गिल्ट और शेम के साथ बहुत ही दुखी फील करती है, और ये सब अब उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वो अपनी लंच करने वाली बेंच को देखती है, जिस पर बच्चों ने उसके लिए बुरा भला लिखा है कि उसे कहीं चले जाना चाहिए, वो एक विच है। अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है और उसे लगता है कि इस स्कूल में अब उसके लिए कोई जगह है ही नहीं, और बस उसी दिन वो स्कूल को यूं ही छोड़कर, या यूं कहें सारे लोगों को छोड़कर चली जाती है। घर पर उसके पिताजी को कुछ समझ नहीं आता। वो नाराज़ होते हैं, उसे डांटते हैं, समझाने और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीजुंग बस खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है और कोई जवाब नहीं देती। तो वो खुद ही स्कूल से उसका सामान लेने चले जाते हैं, और वहाँ उन्हें पता चलता है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा था। वो पड़ोस की एक लड़की दायुन से बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि किसने ऐसी अफवाह उड़ाई, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं होता। ये जान के उन्हें बड़ा दुख होता है कि उनकी बच्ची के साथ कितना बुरा हुआ, और वो उसका सारा सामान वापस ले आते हैं। तभी ग्राउंड में उन्हें दोंगजिन मिलता है, जो कि पूछने पर कहता है कि ये सब अफवाह है। ऐसा सुन के मीजुंग के पिताजी को थोड़ी बहुत राहत मिलती है कि कुछ लोग तो हैं जो मीजुंग को विच नहीं मानते, और बातों बातों में दोंगजिन बोलता है कि एक दिन वो प्रूव करेगा कि ये बात सच नहीं है। सो कुछ दिन तक मीजुंग घर से बाहर ही नहीं निकलती, और उसके पिताजी खेती बाड़ी करते रहते हैं। वो इंतज़ार करती है कि काश सब लोग मुझे जल्दी ही भूल जाएं। लेकिन अब ये बातें स्कूल ही नहीं, उससे बाहर गांव में फैलने लगती हैं। किसी को भी चोट लगने पर उसका ज़िम्मेदार मीजुंग को ही ठहरा दिया जाता है। उसके पिताजी तो एक आध से झगड़ा भी कर बैठते हैं, और वो लोगों को अपनी बेटी का नाम भी लेने को मना कर देते हैं। तभी बाई चांस वहाँ से दोंगजिन की मम्मी भी जा रही होती हैं, और उन्हें भी सारी बात के पता चलता है कि स्कूल में एक लड़की है जिसमें कुछ दिक्कत है, और उसके पास जाने वाले लड़के मर जाते हैं या उनके साथ कुछ बुरा होता है, और वो महिलाएं उनसे दोंगजिन को भी सेफ रखने के लिए कहती हैं।
आखिरकार बहुत दिनों बाद मीजुंग अपने कमरे से बाहर निकलती है और कुछ बिल्लियों को खाना खिलाती है, जिसे देखकर उसके पिताजी को अच्छा लगता है। वो मजाक में कहते हैं कि इन मनहूस जानवरों को यहाँ से हटाओ, पर ये शब्द मीजुंग को सही नहीं लगता और वो फिर थोड़ा सा दुखी हो जाती है। लेकिन फिर वो अपने पिताजी को थोड़ा कैट फूड लाने के लिए कहती है, जो कि इसके पिताजी दोंगजिन की मम्मी की दुकान से ले आते हैं, जिससे मीजुंग खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद इनका बैच स्कूल पास कर लेता है, लेकिन मीजुंग सेशन कंप्लीट ना करने की वजह से रह जाती है। उस शाम दोंगजिन मीजुंग से बात करना चाहता है और उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ उसकी पड़ोसी दायुन ऑलरेडी गेट बजा रही होती है। शायद उसे रूमर्स में शामिल होने का गिल्ट हो, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो जीमुंग से बात करे। सो वो बुके और एक डायरी वहीं बाहर छोड़कर चली जाती है। और जैसे ही दोंगजिन दरवाजे के पास पहुंचता है, दरवाज़ा खुल जाता है और वो डर के मारे वहाँ से भाग खड़ा होता है। एक बार फिर दोंगजिन अपना इंट्रोडक्शन देने से रह जाता है और शायद मीजुंग को लगा हो कि गेट पर रखे फ्लावर और डायरी दोंगजिन ने ही रखे हैं। उस दिन उसके पिताजी उसे डिप्लोमा करने के लिए कहते हैं ताकि वो आगे कॉलेज जा सके। दोनों प्लान करते हैं कि घर और खेत बेचकर सियोल में ही रहेंगे। वो कॉलेज जाएगी और उसके पिताजी कोई छोटी मोटी जॉब कर लेंगे। लेकिन उनके दांतों में भी कुछ सीरियस दिक्कत होती है, सो वो कहते हैं कि सियोल जाकर ही दिखवा लेंगे। इससे मीजुंग को हिम्मत और उम्मीद मिलती है कि चीज़ें बेटर हो सकती हैं और दोनों सपना देखते हैं कि अगर सियोल में खेत नहीं होगा तो वो छत पर ही आलू बोएंगे और मीजुंग फिर से पढ़ाई शुरू करती है। एक दिन सुबह सवेरे मीजुंग के पिताजी खेत में जाने के लिए निकलते हैं और मीजुंग साथ चलने की जिद करने लगती है। वहाँ मीजुंग आलू की पौध छांटती है और उसके पिताजी उन्हें रोकते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से मीजुंग के पास एक सांप आ जाता है और वो उसके पैर में डस लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसे कुछ पता ही नहीं चलता। पर जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके पिताजी बेसुध पड़े हैं। पास जाकर वो देखती है कि उसके पिताजी ने उसके पैर से जहर निकाल दिया है, लेकिन उनके दांत में ब्लीडिंग होने के कारण जहर उनके खून के अंदर चला गया है। ये देखकर मीजुंग रोते हुए सबको बुलाने लगती है कि कोई आए और उनकी हेल्प करे, लेकिन उसके पिताजी ऐसा करने को मना कर देते हैं क्योंकि यह सब देखकर गांव वाले उसी पर सवाल उठाएंगे। वो उसे वहीं छोड़कर वापस घर जाने को बोलते हैं। वो मना कर देती है। आखिरकार उसके पिताजी स्कूल में हो रही चीज़ों को देर से समझने के लिए उससे माफ़ी मांगते हैं और दम तोड़ देते हैं। लेकिन मीजुंग की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी आ ही जाते हैं और इस तरह मीजुंग एक ऐसी विच बन जाती है जिसने अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ा और इन दी एंड रात के समय वो गांव छोड़कर कहीं दूर चली जाती है, या यूँ कहें उसे जाना पड़ता है। तो ये सारी घटनाएं मीजुंग के नज़रिए से थी और यहाँ ख़त्म होता है इस ड्रामा का एपिसोड नंबर 2। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे स्कूल के बाद से डेटा माइनर बनने तक का दोंगजिन का सफ़र और मोटिवेशन। सो स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।